प्रेम सूर्य शंकर भगवान की जय। आदि शक्ति महारानी की जय। हम आज वर्णन जो बताने जा रहे हैं ये माता महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती का दिन है, जो कि इन्हीं की कृपा से चराचर में सबका कार्य करता है। देखिए 6 तारीख से नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि आ रही है। कभी भी अगर ध्यान दे कोई काम आपको उपासना में करें, वैकुंठाधिपति करे, अगर सच्चा मन से श्रोतागण विश्वास करके और श्रद्धा के साथ जो भी व्यक्ति माँ भगवती का ध्यान देता है, उनका जिंदगी में कभी दुख नहीं। अगर मन में आपका शक हो जाए कि हमारा पूजा सही नहीं हुआ, पंडित जी सही नहीं कराए, तो जिंदगी में आपका कभी सफलता का कोई काम कराए पहले विश्वास करके जो काम कीजिएगा आपका अवश्य ही कार्य पूर्ण होगा। ऐसा भगवान का साक्षी मानकर मैं कहता हूँ। श्रद्धा और विश्वास पक्का होना चाहिए। मन में आपका अगर शक समा जाएगा तो उसका उधार हर जिंदगी घूमते रहे, कभी इस ब्राह्मण के पास, कभी उस ब्राह्मण, इस महर्षि के पास, सप्त ऋषि के पास जाइएगा तो पर कल्याण होगा। एक समय एक भक्तगण राजा थे, प्रतिदिन हर एक सप्त ऋषि के यहाँ उनको उधार तो हो गया, ज्ञान सब लोग बताए, लेकिन किसी पर उनका विश्वास नहीं। न विश्वास होने के बाद में एक मछुआरे से पूछे, करे तुम्हारा गुरु कौन है, तुम तो दिनों भर मछली मारते चलते, आखिर बिना गुरु का ज्ञान कैसे होगा। मछुआरा कहा कि हमारा गुरु है कौन? हमारा गुरु तो भगवान जनार्दन विष्णु है, हमारा शिव गुरु है। माँ भगवती का मैं आराधना शिव सती का करता हूँ, शिव के ही पत्नी सती के प्रभार से मैं कार्य करता हूँ। तब जाकर राजा को ध्यान में आकर बाप रे बाप, जब यह मछुआरे को गुरु एक सच्चा मन से मान करके किया और इसका सारा काम पूर्ण हो जा रहा है, फिर कहे कि तुम गुरु को अपना बुला सकते हो। कहा कि हाँ, श्रद्धा में, हमारा मन में श्रद्धा और विश्वास है तो हमारे गुरु यहाँ अवश्य ही आ जाएंगे, ऐसा हमें विश्वास पुनः है। भगवान विष्णु को पुकारने लगा, हे वेंकटेश्वर, हे प्रभु, हे जगन्नाथ, हे भगवान विष्णु, आप प्रकट हो जाए प्रभु। भगवान उनके विश्वास और श्रद्धा से मछुक को पकड़ते पकड़ते दर्शन दिए हैं, और दर्शन दे करके भगवान उनको समझाए कि जिसमें श्रद्धा होगा, विश्वास होगा, उन्हीं का पूजन सफल होता है। अगर विश्वास आपका नहीं है, हर समय मन को भटकाइएगा तो जिंदगी में कभी आपका सफलता नहीं होगा। दूसरा चीज, जो ब्राह्मण को आप बुलाकर घर पर अपना पूजा कराए, आराधना कराए, प्रार्थना कराए और उनको द्रव्य दक्षिणा नहीं दीजिएगा तो आपका जिंदगी भर भटक करना पड़ेगा, किसी दिन आपका सफल काम नहीं हो पाएगा। ब्राह्मण को लाज लिहाज से आप कुछ बोल नहीं पाएंगे, आपको कह नहीं पाएंगे, लेकिन अंदरूनी उनका जो कार्य है, जो उनका परिवार है, गृहस्थ में ब्राह्मण है, तो अपने गृहस्थी आप ही के घर से उनका चलता है, तो उस कार्य में अगर जो आप दीजिएगा उसी से उनको भोजन पता ही चलेगा। आपके घर में पूजन कराए, अनुष्ठान कराए और पूजा होने के बाद में आप कहे कि नहीं पंडित जी, महाराज जी, दक्षिणा हमको महीना मिलेगा तब देंगे, से आगे दिन देंगे, उनको निराश वहाँ हो जाए। जब आपके घर से जो विप्र देवता जाते हैं और पूजा कराकर दक्षिणा के समय उनको नहीं मिला तो आपका सारा किया हुआ काम गड़बड़ हो जाए, उससे फल नहीं मिलता। उससे अच्छा है अपने के लिए मत बुलाइए, किसी पंडित को मत बुलाएं, अपने काम करें, आपको भी भगवान माता दी उतना ही सुनेगी। नहीं तो बुलाते हैं काम कराए, तो अच्छा हो चाहे बुरा हो, उन पर विश्वास करके उनका कार्य करे, आपका जरूर ही कार्य सफलता होगा। ऐसा वेद पुराण ब्रह्मा और शिव ने कहे। शिव जी ने कहे, करे मूर्ख भक्तगण, अगर जिस ब्राह्मण को तुम बुलाया है कार्य करो, कदर करो, तब तुम्हारा काम होगा। मानस जी में लिखा गया है, तपस्या करते भुसुंडी जी महाराज वहाँ पर मंदिर में जाते हैं जहाँ का गुरु बैठे हुए थे, पहले से पूजन कर रहे थे, उनको प्रणाम न करके कोई भगवान को पूजा करने लगा। उनको भी
भगवान शिव स्वयं ही प्रकट होकर के और श्राप, किसी मंदिर में जाइए बिना पुजारी के आदेश का आप पूजा करते हैं तो उसमें भी आपका कार्य अधूरा रहता है। इसलिए कि जिस किसी के घर जाए उनको देख रेख करने वाले को आदेश जरूर लेना होता है। इसलिए कि प्रतिदिन उनका उसी पर ध्यान रखता है, कम से कम कुछ तो ले, तब जाकर चाहे आप कितना भी बड़ा चार्ज क्यों ना हो, किसी मंदिर में जाए तो वहाँ के रहने वाले सेवा करने वाले पुजारी से जरूर आदेश लेना चाहिए। अब देखिए माँ की कृपा, माँ ऐसी शक्ति है जो कि बड़ा से बड़ा भूत प्रेत पिचास पिचासनी डाकिनी साकिनी सबको आपके मन में विश्वास हो जाए तो माँ दूर कर देती है। प्रथम महाकाली का 10 विद्या में आराधना किया जाता है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चुंडाई मुखे। फिर माँ तारा का ओम ऐं ह्रीं तारा माता लक्ष्मी तारायण महा। षोडशी माता का ध्यान दें, त्रिपुरा का ध्यान देना चाहिए, भुवनेश्वरी, भैरवी, क्षीर मस्तिका, धूमरावती, बंगलामुखी, मातांगी मुनि तथा कमला, ये 10 विद्या कहलाती है। फिर ध्यान दें, जो माता का ध्यान देकर के जिस घर में आराधना होता है उनका कुछ घर में बाहरी और प्रेत बाधाएं शांत बहुत विद्या से हो जाती है, लेकिन आपको विश्वास होगा तब, अन्यथा नहीं होगा। आपको तो मन में खल चपट भरा हुआ है, किसी का मजदूरा को मजदूरी नहीं दीजिएगा, ब्राह्मण को बुलवाकर नहीं ध्यान दीजिएगा तो आपका फायदा नहीं होगा। माँ भगवती भी कहती है कि जो पुत्र को तुमने कार्य किया, जिसको बुलाया उसको कदर भाव करो तब तुम्हारा काम होगा। माँ का नाम किस तरीके से, प्रथम में महाकाली, तारा माता, षोडशी माता, त्रिपुरा, भुवनेश्वरी, भैरवी, क्षीर मस्तिका, धूम्रवावती, बंगलामुखी तथा मातांगी तथा कमला, ये 10 विद्याओं में से जो भी कार्य करता है पृथक पृथक उपासन करें, पूजा करें, कुछ न बन पाए तो इनका केवल नाम लेने से आपका हर काम का सिद्धि प्राप्ति हो जाता है। ये हर तरह का विघ्न बाधा दूर करती है, जिनका नाम 10 विद्या में माता का ईश्वर है। अब देखिए माँ की कृपा जिसके ऊपर बन जाए तो माता की आराधना से सबका कार्य होते हैं। 10 विद्या का पुस्तक हम लोग वेद पाठ करते रहते हैं। जो अभी भी शारद में आषाढ़ मास में इनका पूजा होगा, हर प्रकार से कार्य करना चाहिए। माँ भगवती जब कार्य की तो ऐसे में कार्य हुआ, माँ की ईसा कृपा के उनके ऊपर जो भी कलंक लगाता है, देवी के ऊपर सिद्ध करता है, उनको कभी सुख चैन नहीं मिलेगा। देखिए प्रजापति महाराज दक्ष ने भी अगर भगवान भोलेनाथ पर कलंक लगाए कि मसान में अघोरी है, खुशी है, ये है, उनको हम आसन नहीं देंगे। माँ भगवती सती ने भी उनके अपने पिता की यहाँ जाकर के और अपने पति को अपमान न सह पाई, रुद्र अधीत में कुंड में कूद जाती है। इस कारण से भगवान भोलेनाथ कृपित होकर के और वीरभद्र को वहां से विदा करते हैं। वीरभद्र आकर के सबको त्राह त्राह करके भी वहां पर त्रास कर दिया। इस कारण से आप भगवान के शरण में जाते हैं तो उनको कदर कीजिए और विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिएगा तभी आपका कार्य सफल होगा। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, वन सुत हनुमान की जय, राजा रामचंद्र की जय।